आप भी रखें कि कैसे इंसान हैं कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है। भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, आवाम की भीड़, उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है। मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है, मिठास और इंसानियत का दर्द लेकर जब आगे बढ़िए तो यकीनन, वरना हालात सियासी लोगों ने और सियासत में बैठे नेता लोगों ने ये बना दिया है कि एक शेर सुनिए कि सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। अरे लीडर लगाए अमन के नारे जगह जगह, नजरें कभी तो डालिए हालात पे ज़रा, और जन्नत निशा बनेगा यकीनन हमारा देश, काबू तो पाके देखिए हालात पे ज़रा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे ही पत्रकारिता कर रहे थे लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु इसी पे भ्रमित फैलाए हैं और कहीं ना कहीं उस तरह से ये जेल में अभी भी बंद है, अभी भी 2 केस इन पे चल रहा है, बहुत सारा 25-26 केस चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने उस देखा जब गिरफ्तारी का वारंट और कुर्सी जब्ती जा रहे थे तो भैया ने कम से कम इनके हाथों में, आप पूरी मीडिया पूरी दुनिया देख ली होगी कि 15 या 20 या 25 जो अखबारों ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े लोगों ने इनसे पहले छापा था, उनके प्रिंट वो लेकर के गए थे, दिखा रहे थे भैया ने। कहने का हासिल ये है कि उस पर क्यों नहीं है, और वकील लोगों ने भी कहा कि तिल को तार बनाया गया। और आपने जो ये सुना रखा है ना कि कानून फिर सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अरे कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है। लेकिन याद रखिए, मैं एक शेर कहने जा रहा हूँ कि मनीष कश्यप भैया के दुनिया भर में दुश्मन है बहुत, मनीष कश्यप भैया के दुनिया भर में दुश्मन है बहुत। आदमी अच्छा होगा वो भी मेरी ही तरह बिहार, भारत और दुनिया में तन्हा होगा, लेकिन यकीनन याद रखो दुनिया वालों, दुनिया बनाने वाला मनीष कश्यप के लिए कसम खुदा की खड़ा होगा। और जब दुनिया बनाने वाला खड़ा है तो कहा जाता है कि जो खुदा रखे, ईश्वर रखे तो कौन चखे। तो यकीनन जिनके अंदर इंसानियत है और जो बिहार में वाकई बाहर लाना चाहते हैं तो इस भाई को खोने ना दें, और यकीनन हम भी चाहते हैं, हम भी इस भाई को खोने नहीं देंगे। जहाँ तक खड़े हैं शाना बशाना खड़े हैं और यकीनन रंग लाएगी। और बिहार की सरजमीन तो ऐसी है कि नहीं है नाउम्मीद, नहीं है नाउम्मीद इकबाल, या यूँ नहीं है नाउम्मीद बिहार वाले अपने किश्ते वीरा से। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। राजेंद्र प्रसाद पहला प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति यहाँ का बना, उस तरीक़े से बिहार ने बहुत कुछ दिया है। और ये चेहरा अंजना ओम कश्यप भी शायद बिहारी की हमारी है। तो यकीनन इन सब पर गर्व है और हमें पूरी उम्मीद है यहाँ की अदालत पर, देर ही सही और आवाम पूरा साथ दे रही है। यकीनन फैसला आएगा और बहुत अच्छा भैया के हक़ में और आवाम के हक़ में एकदम आएगा। चलिए, ये कहना तो सही है, मगर ये बोलना कहाँ उचित है पत्रकार को कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, इस पर आप क्या बोलिएगा? नहीं, मैं इस पर यह कह रहा हूँ कि अगर पत्रकार अपनी तरह से कह गई है, जब उससे पहले उन पर बहुत ज़्यादा परेशानी डाली जा रही थी, तो जब इंसान आजिज़ हो जाता है तो बहुत सारी वर्ड ज़बान से निकल जाती है। यूँ कह लीजिए कि शेर की खाला बोला जाता है बिल्ली को। तुम्हारा भाई गुस्से में अगर इस तरीके से, मैं कहता हूँ कि शौक़ से रहिए भाई, गठबंधन की सरकार भी सही से रहिए, लेकिन जब चौथा स्तंभ के दौरान बहुत सारी खराबियाँ वो दिखाया सही माने हैं तो उसको ठीक करने सरकार की जिम्मेदारी है। कहा मैं सरकार को कहता हूँ, तालों में बंद आप अमानत न कीजिए, तालों में बंद आप अमानत न कीजिए, पब्लिक का माल है ये, खयानत न कीजिए। सीएम है आप, बिहार के सीएम बने रहें, हजाम बन के सबकी हजामत न कीजिए। अरे लोरी सुना सुना के सुलाते रहे हो तुम, उल्लू कसम खुदा की बिहार की जनता को बनाते रहे हो तुम। बेहतर हुआ मनीष भैया की रिपोर्टिंग से आँख खुली, होश आ गया, रस्सी को सांप कह के डराते रहे हो तुम। यकीनन सारे मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि खड़े हों ये सच्चे के लिए, वरना हमेशा हमेश के लिए फिर हक बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, असर दिखाने वाला।
आप बिहार के जनता से क्या कीजिएगा? आप इतना प्रेरणादायक हैं, लोगों का कहीं ना कहीं मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। आप जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर खुल के बोल रहे हैं और एक मौलवी के रूप में आप बोल रहे हैं, तो बहुत सारे जो भी देख रहे हैं वो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा बात बोल रहे हैं। तो उस बिहारी लोगों को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हमारे मुल्क की ये खूबसूरती है, जारी रहेगी। जिस तरीके से अब्दुल कलाम साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब जो जोड़ी है, ये सब कमाल की जोड़ी है। ये भारत के बारे में सोचने वाली है, भारत की नागरिक, वो उसकी काश जहाँ सबसे ऊपर उठ के काम करने वाली जोड़ी थी। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेहनत का नतीजा है कि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तहलका मचा दिया देश भर में, और उनकी सरकार फिर तीसरी बार आएगी। और मैं सीना ठोक करके मैं कहता हूँ, और पहले से कहता हूँ, ये कोई दीवानगी हमारी मिटाए ना मिटेगी, ये कश्ती वो नहीं जिससे तूफान डुबो देगी। हमने सुना मनीष कश्यप भैया को कि भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार कई राज्यों में, देश में, उनके खिलाफ भी सिस्टम के खिलाफ बोले, कभी उन लोगों ने नहीं किया। तो इस लिहाज से सवाल आती है ना। और तमिलनाडु पुलिस पर या फिर बिहार की पुलिस में कोई उनके साथ ये नहीं किया, लेकिन हमारी जनता की, सुप्रीम कोर्ट की वकील को भी सुनाया हूँ कि सीबीआई की मांग चाहिए, सीबीआई से जांचो ताकि हकीकत सामने आ जाए। सच को सच दिखाना, ये सच्चा थे तो सच दिखाते थे तो मिर्ची लगी क्या किसी को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं। इसलिए मैं जो भाई सीधे हम दूसरे मेरा ताल्लुक दुनिया बनाने वालों से भी बड़ा गहरा, जब मौलाना आप बोलते हैं या जो भी, तो उससे भी बड़ा तगड़ा है और रहना चाहिए। जिस तरीके से भवेशन धाम वाले बाबा नौजवान में, उस बाबा का जवाब नहीं, मैं भी अपने धर्म के मौलाना नौजवान में जवाब नहीं रखता हूँ। मेरे ईश्वर ने बहुत दिया, लेकिन भारत में की सियासत में ही मैं रखता हूँ कदम। इस भारतीय जनता पार्टी का दीवाना भी हूँ, लेकिन बहरहाल इस वक्त नेतागिरी कुछ लोग जो ये करते हैं, तब मैं कहना सिर्फ ईश्वर से दुआ करूँगा कि जीना बड़ा मुहाल है आसान बना दे, जीना बड़ा मुहाल है आसान बना दे, सेहरा है वतन इसको गुलिस्ता बना दे, रो रो के शबो रोज दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह तू नेताओं को इंसान बना दे। दौरे हाजिर में कोई काश ज़मी से पूछे, आज इंसान कहाँ तूने छुपा रखा है, तो यकीनन इस बिहार के लाल को कोई खोने नहीं देगा। अच्छी खुशखबरी आएगी, ज़रा देर लगेगी, अच्छी खुशखबरी आएगी। और देर क्या, जल्दी करेगी भारत सरकार। और फिर भारत सरकार की जो गृह मंत्रालय, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द, ताकि वाकई बिहार की आवाम जो दुखी है उसमें। जैसे ये सब आप फोटो लगाए हुए हैं, जैसे ये फोटो हुए उनके माँ के साथ हुए, अंजना ओम कश्यप के साथ हुए, ये 3-4 फोटो आप रखे हुए हैं, तो ये लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, आज की डिजिटल दौर में और ये जो फेसबुक यूट्यूब का ज़माना है, मनीष नाम के कितने होंगे, मेरे नाम के भी कितने होंगे, आपके नाम के भी हज़ारों के लाखों होंगे। इस लिहाज से मैं उस मनीष कश्यप जो इस शक्ल ये हैं और ये इनका काम है, ये सब मैं तस्वीर के माध्यम इसलिए तस्वीर रखता हूँ क्योंकि बोलने तो ईश्वर आता है, थोड़ा सा ये इसमें और आसानी से लोग देखता है कि इनका जो है, तो इस अंदाज से मैं दीवानगी, ये दीवानगी हमारी, ये भी कह सकते हैं आप, ये दीवानगी हमारी मिटाए ना मिटेगी, ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। तो यकीनन ये एक ऐसी दोस्ती है और रहेगी। एक उनके माँ के लिए क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं पीड़ित है, कहीं ना कहीं बहुत सारा रो रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, माँ को ये कहिए कि दुनिया, बिहार की जनता, भारत के आम आवाम कह रही है कि आपको ये खुशी होगी उस माँ को कि ये मैं जिन लोगों ने फंसाया, जिन लोगों ने इस तरीके से उनके साथ परेशानी में डाला है, कि माँ को कहिए कि आप सिर्फ मनीष कश्यप की माँ नहीं है। अरे मनीष कश्यप तो हर घर में आप पैदा हो गया, तो हर घर में आपका बेटा है। और माँ से कहिए कि ये भी आपका बेटा है। और यकीनन मैं ये कहा है, वो गोपाल दास नीरज जी के 2-4 शेर एकदम ले जाइए कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आखिरी का 2 शेर कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और आखिरी मैं कह रहा हूँ, मेरी माँ भी है ये, मनीष कश्यप भी गा रहा, हर घर में मनीष, एक मनीष को तुमने ये किया है, अरे हज़ारों लाखों मनीष कश्यप देखेगा और देखते रहो तुम। जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और जब माँ को जब कहा, तो माँ के लिए आज से एक दुआ और देने जा रहा हूँ कि कहाँ है खौफ इन्हें गर्दिशे ज़माना का। फौजी का बेटा भी हौसला पस्त नहीं होने को, कहाँ है खौफ इन्हें गर्दिशे ज़माना का, ये जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। अरे हौसला जवा रखता है, हौसला जवा रखता है, मर्तबा आली शान रखता है, दिल में है मेरे मनीष कश्यप भाई को पूरा भारत, इसलिए मेरा ये भाई हथेली पर जान रखता है। बहुत अच्छा बात करने के लिए शुक्रिया, और देखते रहिए सूर्योदय रिपोर्टर। जय हिंद।